मुरारी शेखर बिहारी। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो या सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सबको भूल हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो हाजी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। वो क्या है कि नेता लोग तो भैया माफी मांगने से रहे, इसलिए हमने सोचा कि लगे हाथ हम ही माफी मांग लेते हैं। वैसे हम आए तो थे आपका स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन दिखाने के लिए, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि बिहार का चुनाव बन जाएगा पूरा डर्टी पिक्चर, और वो भी बिना सेंसर वाला। मोदी मोदी और ये नरेंद्र मोदी बताने के लिए कि हमारा ईमान जिंदा है। सारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। तो जलाद है ना, मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। ये आज जो कोई बोला है मेरे नाम से, ये शैतान, और ये खुद है ब्रह्म पिशाच। मोदी खुद शैतान है। गिरिराज कोई चीज नहीं ना है। बहुत जहरीला हो गया है आखिरी राउंड का प्रचार, क्योंकि लड़ाई है भगवा और कर्रे कर्रे हरे वोटों के लिए। आतंकवाद, आईएसआई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान छूटने ना पाए कोई मुद्दा। वोट का सवाल है, आन बान शान का सवाल है, जो मिले पकड़ लो, क्योंकि ये समय है महारण का, संग्राम है जीवन और मरण का। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। नरभक्षी जो है भाजपा का जो अध्यक्ष है, पूरे बिहारी लोगों को इसने अपमानित किया है। एक्चुअली में वो बिहारी नहीं है, और ये भी बात सही हो गई जो हमारे अमित शाह जी ने बोला था कि अगर किसी कारण से जीत उनकी हुई तो पाकिस्तान में पटाखा छूटे। वो आकर के एक स्वार्थ बंधन कर दिया है। दलित बच्चे को जलाकर मार देना, उसकी तुलना की इन्होंने कुत्ते को ढेला मारने। धान के तरफ अशुभ है मोदी के पैर, वो जब से आई है तब से समूचा धान में बात। तो अब चुनाव के बाद इनको पाकिस्तान भेजेगी बिहार की। लालू प्रसाद जी ने एक निवेदन किया कि गाय का मांस और बकरे के मांस में कोई फर्क नहीं। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि यदुवंशी क्या खाते हैं, मेरे डीएनए को गड़बड़ का। अरे हम बिहारियों को बोलते तो बोला सर। मोदी पर गालियां देते देते थक गए, जो बिहारियों को गालियां देना शुरू कर दिया। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, भीड़ में विरोधियों के लिए जहरीले फ्लाइंग किस उछालते रहे नेता। चुनाव बिहार के सीमांचल में हो और बांग्लादेश, पाकिस्तान, आईएसआई, हुजी ये सब ना आए, ये भला कैसे हो सकता है। आखिरी राउंड में नमो ने एक बार फिर विकराल रूप दिखाया, कुछ वैसे ही शॉट्स लगाए जैसे एबी डिविलियर्स वनडे मैच के आखिरी ओवरों में लगाते हैं। नमो नमा एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि एनडीए को ऐसे शॉट्स की सख्त जरूरत थी। बिहार में बिजली का ब बोलते हैं क्या, ब बोलते हैं क्या ये लोग? उनको डर लगता है नीतीश बाबू को, तो अगर मुंह से अगर बिजली की बात निकल गई तो लोग याद करेंगे, श्रीमान नीतीश बाबू आपने 2010 में तो बिजली की बातें कही थी। बिहार चुनाव को लेकर श्री नमो की ये बेचैनी कई लोगों के समझ में नहीं आ रही है। लोग कह रहे हैं कि ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई छात्र आईएएस की परीक्षा में कामयाब होने के बाद बैंक क्लर्क के इम्तिहान में पास होने के लिए दिन रात मेहनत करे और मनौती भी माने। कहा जी अब आईएएस बन गए तो कहा जरूरत है ये सब करने का, बैंक क्लर्क की परीक्षा देके क्या कीजिएगा। हम दुनिया को ही बताना चाहता हूं कि परीक्षा कोई भी हो, हम हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होता हूं, हमको हारना मंजूर नहीं है। दैट्स द स्पिरिट। बिहार का चुनाव श्री नमो के अथक परिश्रम, उनके धांसू डायलॉग्स और ऐतिहासिक वादों के लिए याद किया जाएगा। 5 राउंड के कैंपेन में 40 से ज्यादा रैलियां, 40। मित्रों, मैं देश का सबसे अच्छा मजदूर बन के दिखाऊंगा, श्रम की पराकाष्ठा करूंगा। यही कहा था ना लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने। लीजिए, इससे ज्यादा क्या होगी श्रम की पराकाष्ठा। अब बारी है इस श्रम को वोट में बदलने की,
क्योंकि मोदी जी का संकल्प है बिहार का भाग्य बदलने का। बिहार का भाग्य अगर कोई बदलेगा तो विकास बदलने वाला है, और हम विकास लेकर के आपके पास आए हैं भाई। मोदी जी कर्म में नहीं भाग्य में विश्वास करते हैं। इसलिए जब कैंपेन के दौरान तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह की बात आई थी तो बहुत नाराज हुए थे। बिहार के नवयुवकों को तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, बाबा तांत्रिक वगैरह से दूर रहने की सलाह दी थी। तावीज बांध बांध करके देश चलाओगे क्या? बिहार का भला इससे करोगे क्या? अरे बिहार के नौजवान को यह जंतर मंतर नहीं चाहिए, उसको तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए। बेड़ा गर्क हो आज की राजनीति का। कई बार नेताओं के मुंह में शब्द डालती है, कई बार पुरानी तस्वीर निकालती है। 5वें राउंड के समय अचानक आ गई एक तो तस्वीर, प्रख्यात ज्योतिषी बेजान दारूवाला से हाथ दिखा रहे थे श्री नमो। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है भाई। देश के प्रधानमंत्री का भाग्य हम सबका भाग्य है। दारूवाला ने बोल दिया है मोदी जी का भाग्य बहुत उज्जवल है, भारत को विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाएंगे। तालियां। लेकिन बिहार का भाग्य मोदी जी के प्रयासों से कितना बदल पाएगा ये अभी किसी को ठीक से पता नहीं है। इसीलिए बहुत टेंशन में है नमो। टेंशन में पूरा बिहार है, टेंशन में सभी बड़े बड़े नेता हैं, क्योंकि अब सबको 8 तारीख का इंतजार है। नेताओं की महफिल में रत जगह शुरू हो चुका है। वैसे 8 शनि का नंबर है। नींद नेताओं की आंखों से उसी तरह गायब हो गई है जिस तरह चुनाव जीतने के बाद खुद नेता अपनी कंस्टिट्यूएंसी से गायब हो जाते हैं। कुछ भी कर लें, 8 तारीख से पहले किसी को नींद नहीं आएगी। मैं कोशिश करता हूं, हो नींद न मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुप के कोई आके सोया वोटर जगाए। नहीं, ये कुछ गलत गाना है। अगर वोटर जग गया तो नेता की नींद वैसे ही उड़ जाएगी। कोई और गाना सुनाता हूं। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं। कोशिश बेकार है, कोई नहीं सोएगा। हाँ, एक बार रिजल्ट आ जाए, चुनाव जीत ले, शपथ वपथ हो जाए, फिर इनमें से कई नेता विधानसभा में घोड़े बेच के सोएंगे। अरे जब पार्लियामेंट में सोते हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं सोएंगे भाई? नेताओं को नींद के टिप्स दिलाने के लिए भी हमने विशेष प्रबंध किया है। हमारे साथ हैं देश के एकमात्र वेलनेस एक्सपर्ट, वैसे आजकल वो वेल्थ एक्सपर्ट भी है, द वन एंड ओनली बाबा रामदेव। हम बहुत देर से बोल रहे हैं, नेता लोग सोए ना सोए, आपको नींद जरूर आ जाएगी सुनते सुनते। ऐसा करते हैं, बिहार का चुनाव एक राष्ट्रीय चुनाव है। राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय मीडिया है और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बल्कि कई मुद्दे तो अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, जैसे पाकिस्तान में मनाई जाने वाली दिवाली वगैरह। कांग्रेस पार्टी को मलाल था कि केंद्र में मुख्य विपक्ष होने के बावजूद बिहार के चुनाव में उसे कोई वजन नहीं मिल रहा है, लेकिन आखिरी दौर में बीजेपी ने यह शिकायत दूर कर दी। सोनिया गांधी या राहुल गांधी, जिनका कोनो देश से मतलब नहीं, अगर उनका बदल जाए अल्हुआ सुथनी गजरा, कहल जाए में चीन का बतावा अल्हुआ कौन है, सुथनी कौन है, गजरा कौन है, राहुल गांधी के चिन्ह नहीं होते। कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। अब तो कोई शिकायत नहीं सोनिया जी और राहुल जी। चुनावी रैलियों में आपके भी चर्चे हैं। वैसे याद दिल्ली में बैठे बीजेपी नेता भी बहुत कर रहे हैं। अगर ओसामा बिन लादेन मरेगा तो रात भर सोनिया गांधी जी रोएंगी, कहेंगे हम सो नहीं पाए। वाह मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत खूब जी। बिहार का चुनाव बहती गंगा है, और गंगा बहती है किस लिए? हाथ धोने के लिए। सुना है लालू जी की नींद भी आजकल गायब है, कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, तो कभी बेचैन होके हिन्ने हुन्ने टहल रहे हैं। राबड़ी जी आके पूछ रहे हैं, ए जी
सुध काहे नहीं जाते हैं? जब काउंटिंग होगा तो चूड़ा दही खा के जतरा बना के टीवी के सामने बैठ जाइएगा, अभी सुध जाइए। हमको डिस्टर्ब मत करो रबड़े, अभी हम गहन चिंतन में हो। आगे मैया, अब चिंता करके क्या होगा? भोटवा तो पड़िए गया है। चिंता नहीं चिंतन। मीडिया रिपोर्ट नहीं देखी हो? बिहार में सब पोलराइज हो गया है लालू के फेवर में। सुनो रबड़े, हम बनने जा रहा हूं किंग मेकर। आगे मैया, तो हम क्या बनेंगे? अरे तुम बनोगी राजमाता। दूधू को युवराज उतार दिया हूं अब मैदान में। आगे मैया, तो दोनों मुख्यमंत्री बन जाएगा। हाँ, दोनों बन जाएगा। आओ नीतीश बाबू बैठ के झाल बजाएंगे। अब ज्यादा सवाल मत पूछो, चिंतन करने दो हमको। सुनिए, इतना चिंतन अच्छा नहीं है परमेश्वरा। बुता दो इनका लालटेन। खबरदार जो लालटेन को हाथ लगाया है मुंह तोड़ दूंगा। ये लालटेन अब कभी नहीं बुतेगा, क्योंकि लालू इज बैक। लालटेन जलाएंगे, मोदी को हराएंगे, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, लेकिन सुतेंगे नहीं। लालू जी आज रात नहीं है सोएंगे, लेकिन हमको तो डेरा जाना है ना, खाना खाना है ना, अब फिर सुध जाना है, क्योंकि कल से फिर किसी और काम पे जाना है। भाई पापी पेट का सवाल है। चोर मचाए शोर तो अब खत्म हो गया। छीना झपटी, पकड़ा पकड़ी, गरियाना फरियाना सब फिनिश। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पटिया कौन जीतेगी? देखिए ना भाई, कमलवा जो है वो कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ तो एक दूसरे पे फेंक के बर्बाद कर दिए। अब कमलवा उगेगा कहां? नफरत की आंधी इतनी तेज चली कि ललटनवा बुझ गया, और तिरवा एक दूसरे को भोंक भोंक के भोथर कर दिया। बाकी ठीक है, जो भी पार्टी आए, भगवान की दया से जो भी पार्टी आए, हमरे बिहार का ख्याल रखिएगा। बिहार के लोग भोले भाले हैं बेचारे, बहुत आशा है इनको आपसे, इसलिए इनका ख्याल रखिएगा। अपनी तरफ से तो हम यही कह सकते हैं, और देशवासियों की तरफ से यही कह सकते हैं कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और बिहार के चुनाव की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए आज तक।